आज रेलवे का आपने एक नोटिस देखा जो काफी ज्यादा शेयर हो रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की टोटल वैकेंसीज को लेकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप अगर पिछले 1-1.5 साल से रेलवे के सारे सिस्टम को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि पहले हर चीज अनऑफिशियल वायरल होती है और फिर कुछ दिन बाद जो है ऑफिशियल चीजें आ जाती है। इसको देखकर अभी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि ये किसी प्रकार का फेक है, क्योंकि सारी चीजें सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से और लगभग जो पहले कई बार खबरें आई हैं वैकेंसीज की जानकारी को लेकर तो ये वैसे ही मिल रहा है। तो फिलहाल इसमें क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं और काफी हद तक कुछ दिन बाद ही ऑफिशियली भी आ जाएगा। तो आपको पता है कि 2024 में रेलवे का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का। 2025 का अभी भी पेंडिंग है। तो 2025-26 को लेकर ये बेसिकली एक डिपार्टमेंटल या आप कह सकते हैं कि रेलवे का एक इंटरनल नोटिस है जो जितने भी जोन हैं, जितने भी जोनल मैनेजर हैं, उन सबको फॉरवर्ड किया है उनकी जानकारी के लिए और उनसे कुछ जानकारी मांगी गई है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कि भाई ये सारी वैकेंसीज है, सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग अब सारी प्रोसेस करनी है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इसमें है क्या। यहां तो सारी चीजें हैं, आप देखेंगे ऊपर प्रॉपर 23 सितंबर लिखा हुआ है। और यहां पर अगर सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इनका यह कहना है कि इस बार टोटल 5817 वैकेंसीज आएंगी, जिसमें स्टेशन मास्टर के 615 पद हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3423 पद रहेंगे, ट्रैफिक असिस्टेंट के 59, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 161, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के आपके 921 पद और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 638 पद। ऐसे टोटल 5817 वैकेंसीज जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आपको देखने को मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसकी वैकेंसीज कम है, पिछले बार से भी 3058 वैकेंसीज है। तो ट्रेन क्लर्क के 77 पद है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2424 पद है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 पद है। आपको यह भी बता दूं कि पिछले साल जो नोटिफिकेशन आया था 2024-25 का, उसमें टोटल 11,558 पद थे, जिसकी एग्जाम अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म भी हुई है। तो इसमें ग्रेजुएट लेवल के 8,113 पद थे और अंडर ग्रेजुएट के 3,445 पद थे, यानी टोटल 11,558। और अब जो 2025-26 के लिए बात की जा रही है, जिसके बारे में अभी हमने देखा, तो यहां पे ग्रेजुएट लेवल पे बहुत ज्यादा डिप हुआ है, क्योंकि 8,000 से सीधे ये 5,800 पे आ गए हैं। हालांकि यहां पे 3400 था, 3,000 है, तो यहां बहुत डिफरेंस नहीं है। तो टोटल 8,875 वैकेंसीज जो है आपको इस साल देखने को मिल सकती है। तो ये अभी चल रहा है काफी हद तक, जैसा मैंने कहा कि कुछ दिन में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल इंटरनल चीज है जो आउट हुई है और हर बार होती है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो यहां पे आप और चीजें भी देख सकते हैं, डिटेल में सारी इन्होंने पद की और बाकी सारी जानकारी दी है। तो ये है भाई जो अभी आपका वायरल हो रहा है। तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो एनटीपीसी 2025-26 की नई वैकेंसीज और नए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि पुराना जो पिछले साल का था उससे अभी ये जैसे तैसे अभी फ्री हुए हैं। तो अब डेफिनेटली 2025-26 का जो वादा था कि नए सिरे से एनटीपीसी का निकालना है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का निकालना है, ग्रुप डी का भी आना है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको आगे लाइनअप मिलेंगे, देखने को मिलने वाले हैं। तो ये अपडेट है, बाकी कोई और अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी विनर्स की ऐप पर जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो एनटी बहुत कम फीस में आप शानदार तैयारी कर सकते हो, और सिर्फ तैयारी नहीं, आप उनकी टेस्ट सीरीज हो, किताबें हो, हर चीज बहुत प्रॉपर आपको मिल जाएगी। इवन अभी सीबीटी 2 का भी कोर्स, सीबीटी 2 की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी एनटीपीसी की, और किताबें भी हैं, हर एग्जाम की आपको प्रॉपर किताबें मिल जाएंगी। और अभी फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है बिग बिलियन डेज का, तो वहां पे तो किताबें और ज्यादा सस्ती हैं, तो आप कोई भी किताब घर बैठे फ्लिपकार्ट से बुला सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि रेलवे की तैयारी एक बार में बहुत अच्छी हो जाए, तो रेलवे का फाउंडेशन बैच विजयरथ 3.0 ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी ग्रुप डी के टेस्ट पेपर सीरीज और सब कुछ उपलब्ध है। तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आकर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आकर पढ़ सकते हो, और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप भी है, यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है, आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे ही ऑफिशियल इसकी जानकारी आती है उसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।